Artificial love, we just make it up, 'cause reality will never be good enough. हाय गाइस, वेलकम टू द मिस्टीरियस 369 टैरो। कैसे हो आप सभी? उम्मीद है आप सभी बहुत अच्छे होगे और अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होगे। सो गाइस, मैं हाजिर हूँ आप सभी के सामने एक और न्यू रीडिंग लेके। और रीडिंग होगी करंट फीलिंग्स, करंट एनर्जीज़ के लिए। देखेंगे कि इस वक्त आपके पर्सन की एनर्जीज़ आपके लिए क्या है, इस वक्त वो आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, कैसा फील कर रहे हैं, उनके फीलिंग, इमोशन, थॉट्स आपके लिए क्या है। सो एक जर्नल, टाइमलेस एंड कलेक्टिव रीडिंग है। आप इसे जो मर्जी देख सकते हो, आपको हेल्प करेगी। और अगर आप मुझसे पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हो तो स्क्रीन पर व्हाट्सएप नंबर दिए गए हैं, आप उस पर कॉन्टेक्ट कर सकते हो। तो चलिए अभी शुरू करते हैं और देख लेते हैं कि आपके जो पार्टनर हैं वो किस एनर्जी में है इस वक्त, वो क्या सोच रहे हैं, कैसा फील कर रहे हैं। तो लेट्स सी, चलिए शुरू करते हैं हमारी रीडिंग को। ओके, प्लीज़ इंग्लिश गाइड कीजिए, मैं अभी नहीं ले रही है गाइड्स। Ace of Pentacles, Ace of Wands, Queen of Cups, King of Swords। आप दोनों का वाटर और एयर का कॉम्बो हो सकता है। आप दोनों में से कोई एक वाटर साइन से और कोई एक एयर साइन से हो सकता है। और वाटर साइन में आता है कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, कर्क, मीन और वृश्चिक राशि। एयर साइन में आता है जेमिनी, लिब्रा एंड एक्वेरियस, मिथुन, तुला और कुंभ राशि। ओके, दो एसीज के कार्ड भी हमारे पास हैं। एस ऑफ सोर्ड्स, वाओ, आज तो एसीज के कार्ड बहुत ज़्यादा आ रहे हैं। थ्री ऑफ वॉन्ड्स, सिक्स ऑफ पेंटिकल्स एंड फोर ऑफ पेंटिकल्स। बॉटम ऑफ द डेक से पेज ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है। सबसे पहले तो गाइस मुझे यहाँ पर ऐसा दिखाई देता है कि आपके जो पार्टनर हैं कुछ चीज़ों के लिए ना ये सॉरी बोलना चाहते हैं, कुछ चीज़ों के लिए सॉरी फील करते हैं, माफ़ी मांगना चाहते हैं ये। ओके, ऐसा नज़र आता है जैसे कि इनको ये लग रहा है कि मैंने कुछ चीज़ें ऐसी कर दी जो कि बहुत ना समझी में मैंने की। जैसे हम कहते हैं ना कि लाइक पता नहीं वो क्यों हो गई, नादानी में हो गई, ना समझी में हो गई, या मैंने ज़्यादा सोचा नहीं उस बारे में और बस मैंने वो काम कर दिया तो मेरे से वो गलती हो गई करके। तो ऐसा दिखाई देता है कि आपसे माफ़ी मांगना चाहते हैं। और मुझे यहाँ पर ये भी दिख रहा है कि आपके जो पर्सन है ना, उनको आप बहुत अच्छे लगते हो। मतलब ऐसा कि लाइक अट्रैक्शन है उनको आपकी तरफ बहुत स्ट्रॉन्ग सी, सुंदर से आप उनको लगते हो। क्योंकि जिस तरीके से ये शख्स इस पेंटिकल को देख रहा है ना, लाइक यू नो, ऐसा लगता है जैसे कि इनका आपके आपके बारे में जब सोचते हैं तो ये यही सोचते हैं कि आप अलग हो, आप में चेंज है, बाकियों के जैसे आप नहीं हो करके। और बहुत सारी चीज़ों को लेकर के ऐसा भी कि मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था, क्योंकि वो ये डिज़र्व नहीं करती। वो कुछ अच्छा डिज़र्व करती है या करता है, कुछ बेटर डिज़र्व करता है, और मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। तो कुछ चीज़ों के लिए सॉरी फील करते हैं। डेफिनेटली इनको जो है माफ़ी भी मांगनी है आपसे कुछ चीज़ों के लिए। यहाँ पर मैं ऐसा देख रही हूँ कि आपके जो पर्सन है ना,
अपनी जो फीलिंग्स हैं उनको खुल के नहीं कह पा रहे, क्योंकि यहाँ पर किंग ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है ना। ऐसा है कि इनके मन में बहुत कुछ है और ये उसको कह नहीं पा रहे हैं, बोल नहीं पा रहे उसको। ओके, जो ये आपके लिए फील कर रहे हैं, जैसा ये आपके लिए फील कर रहे हैं, तो उसको एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे हैं। ऐसा दिखाई देता है कि लाइक खुल के कोई भी बात कह नहीं पा रहे। इनके मन में हो सकता है, मतलब ये बहुत सोच भी रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर 3 ऑफ वॉन्ड्स का भी कार्ड है। बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं चीज़ों के बारे में, एंड ऐसा लगता है जैसे कि अपनी फीलिंग्स को यहाँ पर ना दबाया जा रहा है, जैसे अपनी फीलिंग्स को दबा रहे हैं या छुपा रहे हैं। जैसे बोलना कुछ चाहते हैं लेकिन उसको बोल नहीं पा रहे, ऐसा दिखाई देता है। जैसे आपके सामने आके उसको कहने की हिम्मत नहीं है, आपसे वो बोलने की हिम्मत नहीं है, ऐसी एनर्जी है इनकी। ये कुछ ऑफर आपको करना चाहते हैं फॉर श्योर, ये कुछ आपको देना चाहते हैं अपनी तरफ से। एंड सबसे पहली चीज़ तो ये कि एक क्लियरिटी जो मैं देख रही हूँ यहाँ पर, कि ये कुछ चीज़ों को क्लियर करना चाहते हैं। मे बी आप दोनों के बीच में कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है, या इनको ऐसा लगता है कि मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से ऐसा हुआ है। तो मतलब कुछ चीज़ों में हो सकता है कि आपने पहले भी इनसे सवाल किए थे, लेकिन इनकी तरफ से आपको कोई जवाब ही नहीं मिला। तो मुझे तो दिखाई देता जैसे कि उन सवालों के जवाब ही आपको देना चाहते हैं। बट ऐसा है कि कुछ चीज़ों को ये क्लियर करना चाहते हैं, ऐसा मैं यहाँ पर देख रही हूँ। ठीक है, आपको कुछ ऑफर भी ये करना चाहते हैं। एस ऑफ पेंटिकल्स का यहाँ पर कार्ड है। मे बी ये कुछ भी हो सकता है, ये किसी तरीके का प्रॉमिस हो सकता है, ये कमिटमेंट हो सकती है। ठीक है, ये कोई गिफ्ट भी हो सकता है, ये भी मुझे दिखाई देता है। अगर आपका बर्थडे अब आने वाला है इसी मंथ में, जो भी बचे हुए अब दिन हैं, ये लास्ट जो वीक है, अगर इसमें आपका बर्थडे आने वाला है तो मे बी उसमें कुछ आपको गिफ्ट वगैरह देना चाहते हैं। या मार्च में कुछ लोगों के लिए, कि मार्च में अगर आपका बर्थडे है तो ये उसके बारे में भी सोचो। मतलब ऐसा दिखाई देता है कि शायद ये अपनी बात कहने के लिए ना कोई स्पेशल टाइम देख रहे हैं, कि कोई स्पेशल टाइम हो तो मैं अपनी बात को कहूँ। ऑलराइट, ये इमोशनल है आपके लिए, लेकिन ये अपनी पूरी तरीके से अपने इमोशंस को शो नहीं कर पा रहे हैं, पूरी तरीके से अपने इमोशंस को कह नहीं पा रहे। मे बी आपको कुछ डाउट्स भी है, मे बी आपके मन में कुछ सवाल भी हैं, और आई थिंक उन्हीं को लेकर के आप दोनों के बीच में प्रॉब्लम्स भी हो रही थी, जिनके जवाब ये दे भी नहीं रहे थे। किसी तीसरे पर्सन को लेकर के मे बी आप दोनों के बीच में काफ़ी कश्मकश रहती थी, या फिर किसी तीसरे को लेकर के आप दोनों के बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग्स होती रहती थी, आपके मन में अलग अलग डाउट्स, क्योंकि वो खुद यही करते थे, यही कुछ ऐसा कर देते थे कि आपको डाउट्स आते थे। आप नहीं करना चाहते इनके ऊपर डाउट्स, बट इनकी हरकतें कुछ ऐसी हो जाती थी कि या तो इनका इग्नोर करना या ठीक से बात ना करना, तो ये सारी चीज़ें डाउट पैदा करती थी आपके मन में कि पता नहीं ऐसा क्यों कर रहे हैं वो। सो मुझे ऐसा दिखाई देता है बेसिकली कि यहाँ पर ना किसी तीसरे पर्सन को लेकर के डेफिनेटली मिसअंडरस्टैंडिंग्स हुई हैं आप दोनों के बीच में, जिसकी क्लियरिटी आपको नहीं है कि क्या हो रहा है या क्या खिचड़ी पक रही है ना, तो वो क्लियरिटी आपको नहीं, और आप वही क्लियरिटी कहीं ना कहीं चाहते हो। और आपके पर्सन भी अभी ऐसा दिखाई देता है कि इस रिश्ते में बैलेंस लेकर के आना चाहते हो, तो वो भी क्लियरिटी देने के लिए रेडी हैं, लेकिन सोचते बहुत है। यहाँ पर 3 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है ना, सोचते बहुत है, वो बहुत ज़्यादा चीज़ों के बारे में सोच रहे हैं। न्यू बिगनिंग तो ऑफकोर्स यहाँ पर 3 कार्ड्स हैं, तो न्यू बिगनिंग तो उनको करनी है आपके साथ, एक नई शुरुआत इस रिश्ते में। लेकिन ऐसा दिखाई देता है कि अभी उस चीज़ के बारे में बहुत सोच रहे हैं, जैसे प्लानिंग बहुत ज़्यादा कर रहे हैं कि अगर ये नई शुरुआत करनी भी है तो कैसे करनी है, कहाँ से करनी है, किस तरीके से करनी है। तो ये मुझे दिखाई देता है कि बहुत ज़्यादा सोचना, कि सोच रहे हैं बहुत ज़्यादा। आप इनको काफ़ी क्यूट लगते हो, और इनको पता है आप इमोशनल भी हो, ये बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं। एक चीज़ मुझे दिखाई देती है, मे बी आपके पर्सन को ना ओवर थिंकिंग की बहुत बुरी आदत है। मतलब ये बहुत ज़्यादा ओवर थिंक करते हैं, और कुछ ज़्यादा ही ओवर थिंक कर लेते हैं, और ओवर थिंक करके नेगेटिव हो जाते हैं। ऐसा है यहाँ पर कि लाइक जो नहीं है वैसा बना देना उस चीज़ को सोच सोच करके,
या इनका ये कि मैं जो सोचता हूँ वही सही है, क्योंकि लाइक है इनका कुछ ऐसा ओवर चीज़ों के बारे में सोचने का। अब ये वाइस वर्सा भी हो सकता है कि आपको ना होकर के उनको आपके लिए कोई मिसअंडरस्टैंडिंग है, ठीक है। जैसे कि आपको भी नहीं समझ में आ रहा है कि सडनली उस पर्सन को क्या हुआ, लेकिन उन्होंने ओवरथिंक कर करके कुछ चीज़ों को बहुत नेगेटिव कर लिया। तो मे बी उन्होंने आपके बारे में बहुत गलत सोचा कुछ चीज़ों में। हो सकता है कि आपकी किसी से बात हुई हो, लेकिन आपकी कोई इंटेंशन नहीं थी कि इनको चीट करना है। आप जस्ट बहुत नॉर्मली जैसे इंसान किसी से बात कर ले वैसे की, लेकिन इनको शायद उसके लिए मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई। इनको शायद आपके ऊपर जो है डाउट्स हो गए, और जैसे मैंने बोला ओवर थिंकिंग की आदत है, तो ओवर थिंक करके उन्होंने उसको बहुत नेगेटिव कर दिया, बहुत गलत सोच लिया आपके बारे में। तो ऐसा कुछ रहा। तो यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है कि वो न्यू बिगिनिंग क्यों करना चाहते हैं, क्योंकि उनको क्लियरिटी मिली है, क्योंकि उनको रियलाइज़ हुआ है कि भाई मैंने उसके बारे में गलत सोचा, वो ऐसी है ही नहीं, या वो ऐसा है ही नहीं, मुझे ऐसा गलत सोचना ही नहीं चाहिए उसके बारे में। तो ये है यहाँ पर। तो वाई जैसे मैंने यहाँ पर देखा ना कि वाइस वर्सा भी एनर्जी है, क्योंकि ओवर थिंकिंग का आ रहा है आपके पर्सन की एनर्जी, तो ऐसा भी कुछ लोगों के लिए हो सकता है। तो वहाँ पे भी मैंने यहाँ पर क्लियर कर दिया कि क्या चल रहा है। लेकिन ना अभी जो चीज़ चल रही है ना, इनकी मेन प्रॉब्लम वो ये कि ये कहना तो चाहते हैं आपसे बहुत कुछ, लेकिन कह नहीं पा रहे हैं, ज़बरदस्ती का खुद को कंट्रोल कर रहे हैं। मे बी कुछ मन में इनके डाउट्स होंगे, मे बी कुछ इनके मन में कुछ नेगेटिव थॉट्स होंगे कुछ चीज़ों को लेकर के। सो इस वजह से मैं इनको क्लैरिफाई भी करूँगी। इनको क्लैरिफाई करके देखते हैं गाइस। सो इनको क्लियर कर लेते हैं हम। यूनिवर्स मुझे बताएं ये क्या ऑफर करना चाहते हैं। एस ऑफ पेंटिकल की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए। ये हमारे व्यूवर्स को क्या ऑफर करना चाहते हैं, प्लीज़ क्लियर कीजिए यूनिवर्स। एस ऑफ सोर्ड्स, देखो यहाँ भी एस ऑफ सोर्ड्स था, और यहाँ भी एस ऑफ सोर्ड्स है, और 5 ऑफ कप्स। क्यों ना ये आपको ना दरअसल ये ना आपके साथ एक स्टेबिलिटी चाहते हैं, ठीक है। ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है कि ये आपके साथ स्टेबिलिटी चाहते हैं, और इनके दिमाग में ये चल रहा है कि ये स्टेबिलिटी तब तक नहीं आ सकती जब तक कि हमारे बीच में जो चीज़ें चल रही है वो क्लियर ना हो जाए। ओके, तो ये स्टेबिलिटी देना चाहते हैं आपको विद क्लियरिटी। अभी ये आपको स्पेशली क्या ऑफर करना चाहते हैं उसके बारे में बहुत सोच रहे हैं, क्योंकि एस ऑफ सोर्ड्स का कार्ड भी बहुत सोचने को बताता है। तो ये बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं। मैं ये कहूँगी कि अभी इन्होंने कुछ ऐसा डिसाइड नहीं किया कि इनको एग्जैक्टली आपके लिए क्या करना है या आपको क्या देना है। बट एक चीज़ इनके दिमाग में बहुत अच्छे से क्लियर है। पहली चीज़ तो ये कुछ चीज़ों के लिए माफ़ी मांगना चाहते हैं आपको, जिनसे आपका दिल इन्होंने दुखाया, ठीक है, आपको इमोशनली हर्ट किया। दूसरी चीज़ ये आपको जो है क्लियरिटी देना चाहते हैं, ताकि आपके जो भी आप दोनों के रिश्ते के बीच में प्रॉब्लम्स हो रही हैं वो ठीक हो जाए, ठीक है। और स्टेबिलिटी, यहाँ पर मुझे स्टेबिलिटी भी दिखाई देती है कि ये स्टेबिलिटी लाइक ये आपको ये कहना चाहते हैं कि मैं जो है अब पहले के जैसे नहीं करूँगा, अब मैं अंडरस्टैंड करूँगा चीज़ों को, सोच समझ करके करूँगा, क्योंकि ये सब सोच है ना यहाँ पर। तो ये है कि मैं सोच समझ करके, जैसे मुझे ऐसा दिखाई देता है कि ये इस तरीके का प्रॉमिस भी आपसे कर सकते हैं कि अब मैं प्रॉमिस करता हूँ या करती हूँ कि जो भी अब आगे मैं एक्शंस लूँगा या जो भी करूँगा बहुत सोच समझ के करूँगा। एंड कोई भी अगर मेरे मन में बात आएगी या कोई भी इशू होगा तो मैं डिस्कस करूँगा, ना कि आर्गुमेंट। तो मुझे ऐसा दिखाई देता है जैसे कि इस तरीके का कोई प्रॉमिस भी आपको करने के बारे में सोच रहे हैं। तो यहाँ पर ना मुझे कुछ चीज़ें तो क्लियर हुई, बट कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो कि मुझे ऐसा दिखाई देता है जिनके बारे में अभी ये बहुत सोच रहे हैं कि मैं और क्या कर सकता हूँ, ठीक है, जिससे कि आपका ट्रस्ट जो है वापस से रिगेन कर लें। क्योंकि इनको लग रहा है कि आप शायद इतने ज़्यादा हर्ट हो गए हो इस बारी कि आप शायद ही इनके ऊपर ट्रस्ट कर पाओगे, तो ऐसा इनको लगता है। ओके, एस ऑफ वॉन्ड्स, यूनिवर्स मुझे बताएं एस ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी यहाँ पे क्यों है, क्लैरिफाई कीजिए।
द टावर एंड नाइट ऑफ पेंटिकल्स। ये जो आप दोनों के बीच में टावर मोमेंट आया ना गाइस, ये जो आप दोनों के बीच में, रिश्ते के बीच में जो प्रॉब्लम्स आई, इसकी वजह से क्या हुआ कि जो एक स्पार्क होता है ना कनेक्शन में, वो कहीं ना कहीं लूज़ कर दिया। मतलब मुझे यहाँ पर ऐसा दिखाई देता है कि आपके जो पर्सन है वो चाहते हैं कि जो पहले हम दोनों के बीच में प्यार, पैशन और जो एक स्पार्क था हम दोनों के रिलेशनशिप के बीच में, वो फिर से आ जाए। ठीक है, तो मैं यहाँ पर ऐसा देख रही हूँ कि वो इस कनेक्शन में ग्रोथ चाहते हैं। कैसे? यहाँ पर अगर आप देखो तो एस ऑफ वॉन्स का कार्ड है। एस ऑफ वॉन्स में आपने देखा होगा कि छोटी छोटी पत्तियाँ निकल रही है इस तरीके से, राइट, जो कि ग्रोथ को बताती हैं। ठीक है, आगे बढ़ने को, ग्रोथ को बताते हैं। वैसे भी एस ऑफ वॉन्स का कार्ड है, एस का कार्ड है, तो न्यू बिगनिंग तो है ही, प्लस ग्रोथ। मुझे यहाँ पर ऐसा दिखाई देता है जैसे कि वो ना अब ग्रोथ चाहते हैं, वो स्टक नहीं रहना चाहते, वो आगे बढ़ना चाहते हैं। बेशक धीरे धीरे ही बढ़ो, लेकिन इनका ऐसा है कि अभी चीज़ों में चेंजेस आने चाहिए, चीज़ों में बदलाव आने चाहिए। मे बी कुछ क्रिएटिव वो कर सकती हैं। लाइक मुझे यहाँ पर ऐसा दिखाई दे रहा है जैसे कि मैं ना उसको एक्सप्लेन नहीं कर पा रही, जो एनर्जी है। जस्ट अ मिनट। ये ना कुछ ऐसा करना चाहते हैं गाइस कि आपके मन में जो भी खटास आई, आपको जो भी हर्ट हुआ, जो भी तकलीफ़ हुई, ये ऐसा कुछ कर देना चाहते हैं उसमें कि आप उन सब चीज़ों को भूल जाओ। ठीक है, आप उन सब चीज़ों को भूल जाओ, एक ऐसे समझ के कि वो कभी हुआ ही नहीं। ओके, एंड उसका जिक्र हो ही ना दोबारा। और एक नए तरीके से, मतलब हर चीज़ को नए तरीके से, कि वो पुराना जो हुआ सो सब कुछ ख़त्म, एक नया कुछ, जैसे कि होता है ना कि वो चैप्टर ही ख़त्म कर दो, अब न्यू चैप्टर शुरू करते हैं नए तरीके से। इसमें हम जो है बहुत अच्छे तरीके से चीज़ों को आगे लेके जाएंगे और इसमें गड़बड़ नहीं करेंगे, बहुत समझ के चलेंगे। तो ऐसा कुछ यहाँ पर दिखाई देता है जैसे कि एक न्यू चैप्टर आपके साथ ही शुरू करना चाहते एक तरीके से, कि जो भी बुरी यादें, बुरा टाइम सब था, उसको एक क्लोजअप ही देना चाहते हैं। ओके, क्वीन ऑफ कप्स की एनर्जी क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स। ये क्यों इतने इमोशनल हो रहे हैं हमारे यूनिवर्स के लिए? 6 ऑफ कप्स, 2 ऑफ सोर्ड्स। ये आपके लिए इतने ज़्यादा इमोशनल इसलिए हो रहे हैं गाइस क्योंकि सिर्फ आप इकलौते ऐसे पर्सन हो इनकी लाइफ में जिसने इनको खुश रखने के लिए वो सब कुछ किया जो ये चाहते थे। ओके, आपने उनकी हर बात मानी, आपने उनको प्रॉपरली टाइम दिया, आपने उनकी रिस्पेक्ट की, आपने उनकी केयर की, आपने बार बार इस रिश्ते को बचाने की भी बहुत बारी कोशिश की। ये शायद अगर अब आप कोशिश नहीं कर रहे तो ये आपका ऐसा था कि मैंने बहुत कर ली है, कोशिश अब नहीं होती है। अदरवाइज़ उससे पहले आपने बहुत कोशिशें की थी इस रिश्ते को बचाने के लिए। तो ऐसा पर्सन मिलना जो कि रिस्पेक्ट भी दे, केयर भी करे और रिश्तों के तरफ सीरियस है, उसको समझता है, अंडरस्टैंडिंग अच्छी है। आपने ना हमेशा उनको अंडरस्टैंड करने की कोशिश की बहुत समझदारी के साथ। आपने उनको प्रायोरिटी पे रखा, आपने उनके लिए जो है वो सब कुछ किया जो वो चाहते थे। तो अब यहाँ पर ये आपके लिए इमोशनल इसीलिए हो रहे हैं क्योंकि उन पलों को बहुत सोचते हैं जब आप इनके लिए कर रहे थे। जब आपने ये नाराज़ थे तो आपने इनको मनाया, जबकि गलती आपकी होती नहीं थी। तब भी एक बच्चे की तरह आपने इनको केयर की कि लाइक चलो ठीक है। आपने ना इनकी गलतियों में भी प्यार देख लिया, इनके गुस्से में भी प्यार देख लिया। तो इनका ये कि यार इतना ज़्यादा प्यार करने वाला इंसान मुझे और कहाँ मिलेगा। ये चीज़ सोच सोच करके इमोशनल हो रही है कि उसने मेरे लिए कितना कुछ किया
और ऐसा पर्सन मुझे मिलेगा भी नहीं जो मुझसे इतना प्यार करे कि मेरी गलती के बावजूद भी वो मुझसे प्यार कर रहा है कंटिन्यूसली, और उसके बिहेवियर में कोई चेंज नहीं है, जबकि मैंने उसको उसके इतना इतना कुछ जो है गुस्से में उसको बोल देता हूँ, इतना कुछ जो है हो जाता है हमारे बीच में, लेकिन उसका प्यार कभी कम नहीं हुआ, उसका बिहेवियर कभी मेरी तरफ चेंज नहीं हुआ। तो ऐसा पर्सन मिलना या सच में ऐसा प्यार मिलना मुश्किल है। तो यही सारी चीज़ों को सोच सोच करके वो इमोशनल होते हैं आपके लिए कि उनको ये समझ में आता है आप बहुत भोले हो, आप बहुत काइंड हार्टेड हो, एंड आप सच में दिल से उनको चाहते हो, इसीलिए इतना बर्दाश्त करते हो, वरना कोई नहीं करता। इतना ज़्यादा एटीट्यूड या इतना ज़्यादा अकड़ कोई किसी की कोई नहीं लेता, कोई नहीं सुनता। सबका ये कि ठीक है तुम्हें ज़्यादा अगर वो है तो तुम जाओ अपने रास्ते, लेकिन आपने हमेशा ना उनको वहाँ भी चीज़ों को संभालने की कोशिश की। तो ये जो सारी चीज़ें हैं ना, अभी उनको इमोशनल करती है, अभी उनको फील करवाती है कि मैं जो हूँ गलती कर रहा हूँ उस शख्स को खो के। ओके, किंग ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स, क्या कहना चाहते हैं जो कि कह नहीं पा रहे। द चैरियट एंड द फूल, ये नहीं यांग की एनर्जी है गाइस। यहाँ पर ये आपके साथ रहना चाहते हैं, ये आपसे कहना चाहते हैं कि इनको आपके साथ कंधे से कंधा मिला के चलना है, आगे लाइफ में आगे बढ़ना है। इनको आपसे कहना है कि आप ही इनको कंप्लीट करते हो, क्योंकि यहाँ पर इन्हें यांग की एनर्जी जो कि एक दूसरे को कंप्लीट कर रही है। तो इनका ये कि आप इनको कंप्लीट करते हो। ये कहना चाहते हैं कि अगर आपका सपोर्ट मिल गया ना, अगर आपका साथ मिल गया, तो ये लाइफ में सब कुछ कर लेंगे, जो ये करना चाहते हैं ना वो सब कुछ कर लेंगे। अगर आपका साथ मिल गया तो मतलब मुझे यहाँ पर ऐसा दिखाई देता है कि आपके जो पर्सन है वो आपको ये कहना चाहते हैं कि मुझे तुम्हारा साथ चाहिए, तुम्हारा साथ मिला तो मैं ये पूरी दुनिया जीत लूँगा। तो ये जो चीज़ है ना, ये आपसे कहना चाहते हैं। अब मुझे यहाँ पर ना, बेशक यहाँ पर स्ट्रेंथ का कार्ड नहीं है, लेकिन ये जो एनर्जी है ये मुझे बताती है कि आप उनके लिए स्ट्रेंथ हो उनकी। ओके, आप उनके लिए स्ट्रेंथ हो उनकी, और वो बस यही चीज़ आपको कहना चाहते हैं कि तुम्हारे साथ की मुझे ज़रूरत है अपनी लाइफ में आगे बढ़ने के लिए, और अपनी लाइफ में सब कुछ अगर मैं सब कुछ अचीव भी कर लिया, और अगर तुम नहीं हो मेरी लाइफ में, तो वो सब सारे अचीवमेंट सब बेकार है, क्योंकि मुझे तुम्हारा साथ चाहिए। और पहली चीज़ तो ये कि तुम्हारे साथ के बिना मैं अचीव नहीं कर सकता। मे बी आप इनको बहुत हेल्प करते हो, आप इनको बहुत सपोर्ट करते हो, आप इनको मोटिवेट करते हो, तो आप कहीं ना कहीं हो इनके लिए एक बहुत बड़ा सपोर्ट। एंड ये उसी चीज़ को आपको कहना चाहते हैं, आपको कुछ कॉम्प्लीमेंट से देना चाहते हैं कि आप बहुत ही लाइक जिस तरीके के आप पर्सन और इनके लिए जो कुछ किया ना, उसके लिए कॉम्प्लीमेंट देना चाहते हैं ये, क्योंकि आपने वाकई, जहाँ तक मैं एनर्जी देख रही हूँ, इनके लिए किया तो बहुत कुछ है। आपने ना हमेशा इनको, ख़ास तौर पर ना एक इंसान को जो सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है वो होती है इमोशनल सपोर्ट की, तो आपने वो बहुत अच्छे से इनको दिया है हमेशा। ऑलराइट, एंड आपको भी उनसे इमोशनल सपोर्ट मिला, लेकिन वही है कि यहाँ पर मैं यही कहूँगी कि एक टाइम पर वो थोड़ा ना नादानी कर जाते, एक टाइम पर वो चीज़ों को नहीं समझ पाते, लेकिन आपने हमेशा समझा है। तो ये चीज़ें हैं जो वो आपको कहना चाहते हैं, मतलब वो आपको कुछ कॉम्प्लीमेंट्स देना चाहते हैं, ऐसा मुझे दिखाई देता है। आपका साथ वो चाहते हैं, वो कहना चाहते हैं कि उन्हें आपकी ज़रूरत है, आपके साथ की ज़रूरत है। ये सब वो आपसे कहना चाहते हैं, लेकिन कह नहीं पा रहे हैं। ओके, यहाँ पर मे भी थोड़ा इन ऐसी चीज़ों को कहने में थोड़ा शर्माते हैं वो, जल्दी से बोलते नहीं हैं, या अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस नहीं कर पाते, क्योंकि वो थोड़े शाय नेचर के हो सकते हैं। वैसे तो है, ठीक है, कॉन्फिडेंट है, बट इन सब चीज़ों को लेकर के मे भी थोड़े शाय हैं। इसलिए एस ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी यूनिवर्स क्लैरिफाई कीजिए, क्या क्लियर करना चाहते हो।
एस ऑफ पेंटिकल्स। ये देखो कितना गजब का कॉम्बिनेशन आया है यहाँ पर। पहले भी एस ऑफ पेंटिकल, एस ऑफ सोर्ड्स, और यहाँ भी एस ऑफ सोर्ड्स, एस ऑफ पेंटिकल्स। आप देख रहे हो यहाँ पर मतलब दोनों एक दूसरे को मिरर कर रहे हैं। इट मीन्स आप दोनों मिरर भी कर रहे हो, मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है। मिररिंग एनर्जी एंड अगैन मुझे ट्विन एनर्जी की यहाँ पर एनर्जी मिल गई, ट्विन कनेक्शन की एनर्जी मिल गई। तो यहाँ पर हो सकता है आप दोनों ट्विन फ्लेम्स हो या हायर लेवल ऑफ सोलमेट्स हो, ये मुझे दिखाई देता है। दूसरा, आप मिरर कर रहे हो एक दूसरे को कहीं ना कहीं। जैसा आप सोच पा रहे हो वैसे ही वो भी सोच रहे हैं, जैसा आप फील कर पा रहे हो वैसा वो भी फील कर रहे हैं। बस फ़र्क इतना सा है कि वो खुल के बोल नहीं पा रहे हैं आपको, ठीक है। बट मुझे ऐसा दिखाई देता है कि वो स्टेबिलिटी आपके साथ चाहते हैं और आप उनको एक ब्लेसिंग के जैसे लग रहे हो अभी इस वक्त। बहुत ही इम्पॉर्टेंट उनको अभी लग रहे हो, उनको ऐसा लग रहा है कि नहीं आप बहुत इम्पॉर्टेंट हो अभी उनके लिए, तो आपकी ज़रूरत है, आप चाहिए ही चाहिए लाइफ में। तो ऐसा मुझे दिखाई देता है यहाँ पर। देखो मिररिंग एनर्जी है, इनके दिमाग में एक चीज़ बहुत स्ट्रांगली है कि इनको आपके साथ एक स्टेबल कनेक्शन चाहिए विद क्लियरिटी। ओके, थ्री ऑफ वंस की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए। टू ऑफ कप्स। तो ये प्लानिंग इनकी यही चल रही है कि इनको आपका साथ चाहिए और वो अब कैसे हो सकता है उसकी प्लानिंग कर रहे हैं, यही सोच रहे हैं, बार बार इसी कनेक्शन के बारे में सोच रहे हैं, इमोशनल हो रहे हैं इस कनेक्शन को लेकर के। इनका सोचना यही है कि आपसे बेटर नहीं मिल सकता, और ऐसा पर्सन जो कि हर सिचुएशन में साथ दे नहीं मिल सकता। लोग छोड़ देते हैं साथ, लेकिन इनको पता है आप साथ नहीं छोड़ोगे, अगर आपने एक बार हाथ पकड़ा तो आप नहीं छोड़ोगे। तो इनको ना देखो हायरोफेंट भी है, इनको लाइफ टाइम के लिए आपका साथ चाहिए, तो ये उसी के बारे में सोच रहे हैं कि लाइफ टाइम के लिए आपका साथ कैसे मिलेगा। कुछ लोगों के लिए मुझे ऐसा दिखाई देता है कि हो सकता है आप दोनों के बीच में कुछ डिफरेंसेस भी हैं, जैसे कि कास्ट का, रिलीजन का, एज का या अदर डिफरेंस भी कोई हो सकता है आप दोनों के बीच में, ठीक है। जिसकी वजह से मे बी थोड़ा चैलेंजिंग हो, लेकिन ये सोच ही उसी के बारे में रहे हैं कि आपका लाइफ टाइम के लिए साथ चाहिए, वो कैसे पॉसिबल होगा। एंड यहाँ पर 6 ऑफ कप्स की एनर्जी मुझे ये भी बताती है, हो सकता है आप दोनों चाइल्डहुड फ्रेंड्स हो, उसके बाद रिलेशनशिप में आए, आप दोनों ने साथ में बहुत वक्त गुजारा है, या आपका रिलेशनशिप बहुत पुराना रिलेशनशिप है, मतलब बहुत 9-10 साल का रिलेशनशिप है या तो आपका, या फिर आप दोनों बचपन से ही एक दूसरे को जानते हो, तो ऐसा कुछ है यहाँ पर। तो उनको आपका साथ यहाँ पर चाहिए ऐसा दिखाई देता है, और उसी के बारे में सोच रहे हैं कि कैसे पॉसिबल हो पाएगा। ओके, 6 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए। देखो यहाँ पर एम्प्रेस आ रही थी, फिर उसके बाद द मून एनर्जी, दोनों ही मदर एनर्जी है। देखो मून एनर्जी भी मदर एनर्जी को बताते हैं, एम्प्रेस भी मदर एनर्जी को बताते हैं। हो सकता है ये थर्ड पार्टी इनकी मदर हो सकता है ये अपनी मदर की वजह से जो है थोड़े से परेशान रहते हैं, क्योंकि इनके मदर के बहुत सपने हैं इनको लेकर के, या इनकी शादी को लेकर के, या उनका है कि मेरी ही चॉइस चलेगी, लाइक थोड़ी सी ऐसी है इनकी मदर, लाइक थोड़ा अपने उसको लेके, मतलब इनको लेके थोड़ा पॉजिटिव, या मैं कहूँ इनको लेकर के थोड़ा ऐसा कि नहीं जो है मुझे मेरी पसंद का ही करना है, जो भी करना है। तो मे भी हो सकता है कि थर्ड पार्टी इनकी मदर हो, एंड उनकी वजह से भी बहुत ज़्यादा इश्यूज होते रहते हैं इस कनेक्शन में। आपके पर्सन भी आपके लिए आपको खुल के अपनी फीलिंग्स नहीं बोल पाते, क्योंकि इनकी मदर की वजह से, क्योंकि इनको समझ नहीं आ रहा कि ये आखिर उसमें भी क्या करें, क्या बोले क्या ना बोले। किंग ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी, हो सकता है इनके ब्रदर के भी साइड से कुछ इश्यूज हो, ऐसा मुझे दिखाई दे, इनके ब्रदर या इनके फादर मे बी, यस यहाँ पर हो सकता है कि इनकी पूरी फैमिली का ही इशू है, ऐसा मुझे कुछ लोगों के लिए दिखाई देता है कि पूरी फैमिली जितने भी लोग हैं सब लोग जो हैं शायद इस रिश्ते के खिलाफ हैं, या वो लव मैरिज के ही खिलाफ हैं। उनको अरेंज मैरिज ज़्यादा ऐसा लगता है कि नहीं वो ज़्यादा बेटर रहती है, मतलब उनकी सोच ही ऐसी है। तो मतलब पूरी फैमिली ही, सिर्फ कोई एक पर्सन ही, पूरी फैमिली का ही सपोर्ट नहीं है मे बी। अभी मुझे यहाँ पर ऐसा भी दिखाई देता है कि अगर आप दोनों के बीच कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हुई तो इनका कोई बेस्ट फ्रेंड भी हो सकता है, जो कि इस रिश्ते के बारे में जानता था, आपके बारे में जानता था, एंड
मुझे ऐसा लगता है कि आप इनको जानते हो, ये जो भी फ्रेंड है आप भी इनसे मिले हो या आप भी इनको जानते हो, बट ये शायद आपको पसंद नहीं करते या इनका कुछ और चक्कर चल रहा है जिसकी वजह से वो इस रिश्ते में जो है इश्यूज़ क्रिएट करवाते रहते हैं, मिसअंडरस्टैंडिंग्स पैदा करवाते रहते हैं। तो मुझे ऐसा भी दिखाई देता है। अब यहाँ पर तीनों एनर्जियाँ आप देखना आपके साथ कौन सी रेजोनेट करती है। 4 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, गाइस मुझे ना यहाँ पर ऐसा दिखाई देता है कि आपके जो पर्सन है ना, देखो गाइस मुझे ना 2 मैसेजेस मिल रहे हैं, ठीक है। पहला मैसेज तो मुझे ये कि आपके जो पर्सन है उनको आपका नेचर बहुत पसंद है, क्योंकि आप ना, मुझे लगता है आप काफ़ी स्टेबल भी हो अपनी लाइफ में और काफ़ी अच्छा कर रहे हो आप, लेकिन उसके बावजूद भी बहुत ज़्यादा डाउन टू अर्थ हो, ठीक है। आपका ऐसा है कि आप थोड़े स्ट्रेट फॉरवर्ड भी हो, ऐसा दिखाई देता है कि आप सीधा साफ साफ बोलते हो जो भी चीज़ है। तो मुझे पहली चीज़ तो ये दिखाई देती है कि आप ना साफ साफ बोल देते हो कुछ चीज़ों को। तो आपके पर्सन जैसे आपसे कुछ कहना भी चाहते हैं ना, तो वो डर रहे हैं थोड़ा आपको लेकर के कि अगर आपने इनसे मुंह फेर लिया, तो अगर आपने इनको कोई जवाब नहीं दिया, लाइक आपने इनको अगर सीधा सीधा बोल दिया कि दोबारा मुझसे बात मत करना, तो क्या होगा। एक तो ये डर है जिसकी वजह से ये कुछ कह नहीं पाते हैं, ठीक है। दूसरा मुझे यहाँ पर ऐसा दिखाई देता है कि किसी ने इनको ये बोला है कि आपके साथ उनका कनेक्शन है, ठीक है। आपके पर्सन को, देखो ये सबके लिए नहीं होगी, अगैन मैं बोल देती हूँ, ये मैसेज सबके लिए नहीं है, बट मुझे यहाँ पर दिखाई देता है कि जैसे किसी ने इनको, आपके पर्सन को ये बोला कि आप उनसे बातें करते हो या आपके साथ उनका कुछ है, ठीक है। और ये यहाँ पर मिसअंडरस्टैंडिंग पैदा करवाएगी है जानबूझ करके, आपके जो है लाइक ट्रस्ट इश्यूज़ करवाने की कोशिश की गई है कि आपके पर्सन को आपके ऊपर ट्रस्ट इश्यूज़ हो जाए और झगड़ा हो और उसके बाद में चीज़ें ख़राब हो। तो मुझे ऐसा भी यहाँ पर दिखाई देता है। कोई है, कुछ लोगों के लिए ये भी मैसेज है कि ये जो भी बंदा या बंदी है ना, जो आप दोनों के बीच में प्रॉब्लम्स क्रिएट करवा रहा है, ये आपकी तरफ अट्रैक्टेड है, ठीक है। और इसका ये है मोटो कि अगर वहाँ से रिश्ता ख़राब होता है तो ये आएंगे आपको सहारा देने के लिए और ये आपको वहाँ पर जो है अपनी साइड लेने की कोशिश करेंगे, ताकि पहले तो इनका कोशिश है कि वहाँ से निकल जाए, और ये इनके कोई फ्रेंड ग्रुप से भी हो सकता है। तो देखना कि इनसे रिश्ता जैसे ही गड़बड़ होता है, कौन आता है सबसे पहले आपके पास। अगर ऐसे जैसे फ्रेंड्स इन्वॉल्व है ना इस कनेक्शन में, देखो सबके साथ तो ऐसा नहीं होगा ना, किसी की ज़रूरी नहीं ना आप दोनों को ही पता है, बस रिश्ते के बारे में किसी को नहीं पता, तो ये आपके लिए एनर्जी है ही नहीं, राइट। जिनकी फ्रेंड्स इन्वॉल्व हैं, ठीक है, आपकी साइड से भी फ्रेंड्स इन्वॉल्व है, उनके साइड से भी फ्रेंड्स इन्वॉल्व है, तो ध्यान देना कि जब भी इनके साथ आपकी गड़बड़ होती है रिश्ते में, तो कौन आता है सबसे पहले आपसे मीठी मीठी बातें करने के लिए, आपको सहारा देने के लिए, सिंपैथी देने के लिए, या कौन कोशिश करता है आपसे पूछने की कि लाइफ में क्या चल रहा है। क्योंकि वो जो पर्सन है ना, वो कहीं ना कहीं आपके लिए अच्छा नहीं है। वो आप अपने पार्टनर से प्यार करते हो ना, ये समझ लो वो शख्स ही प्रॉब्लम क्रिएट करवाने की कोशिश कर रहा है। जैसे ही आप दोनों के बीच में प्रॉब्लम आती है, वो आपकी तरफ आ जाता है, क्योंकि उसका ये है कि शायद इस वक्त जो है वो मेरी तरफ आ जाए, ठीक है। तो ये सबके लिए मैसेज नहीं है, बट जिसके लिए है मैंने उसको दिया। तो आप ये चीज़ चेक करना कि जब भी आप दोनों के बीच में प्रॉब्लम होती है, तो कौन पहले आता है आपसे मीठी मीठी बातें करने के लिए, ठीक है। कौन आता है पूछने के लिए कि सब बढ़िया है कि नहीं है, और यह हर बार होगा, तो इसको ऑब्जर्व करना, ओके। सो यहाँ थैंक यू सो मच गाइस, ये थी आप लोगों के लिए एक छोटी सी रीडिंग। आई होप आपसे रेजोनेट की हो, आई होप आपको पसंद आई हो। रेजोनेट की हो तो मुझे बताना ज़रूर कमेंट बॉक्स में। पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक अपना ख्याल रखें। बाय बाय, टेक केयर, सी यू अगेन।